नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस आज की क्लास में। आज की क्लास में से आपके पेपर में कम से कम एक या दो क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में लौह किस अवस्था में पाया जाता है? ए फेरस, बी फेरिक, सी धातु, डी किसी भी अवस्था में नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर ए। जो फेरस है ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है में जो लौह है वो फेरस के ही अवस्था में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रुधिर की उत्पत्ति भ्रूण के किस स्तर से होती है? एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म या इनमें से कोई नहीं। तो जो बता दें कि रुधिर की जो उत्पत्ति होती है भ्रूण में मीजोडर्म की अवस्था में होती है। अगला देखते हैं, मानव हृदय में रुधिर का बहाव किस दिशा में होता है? बायां अलिंद से बायां निलय, फेफड़े या दायां अलिंद में, फिर दायां निलय में, या दायां अलिंद से बायां निलय में। इसमें भी कोई भी सही ऑप्शन नहीं, क्योंकि इसका निम्न में से किस के रुधिराणु में केंद्रक पाया जाता है? मनुष्य के, गाय के, ऊँट के या फिर हाथी के। तो आपको पता होगा कि जो रुधिराणु में वो ना तो मनुष्य के और ना ही गाय के और ना ही हाथी के रुधिराणु में केंद्र पाया जाता है, बल्कि ऊँट के रुधिराणु में केंद्रक पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्तनधारियों के सबसे छोटे लाल रुधिराणु पाए जाते हैं। यानी कि स्तनधारियों में सबसे छोटे लाल रुधिराणु किसमें पाए जाते हैं? कस्तूरी मृग में, हाथी में, ऊँट में या मनुष्य में। इसका जो ऑप्शन होगा ए, यानी कि कस्तूरी मृग में सबसे छोटा लाल रुधिराणु पाया जाता है। ये एक आपका फैक्ट भी है, जिसे आप जनरल नॉलेज की तरह भी किसी को बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्तनधारियों में सबसे बड़े रुधिराणु पाए जाते हैं। वो तो सबसे छोटा हो गया। अब सबसे बड़े रुधिराणु की बात करें तो सबसे बड़ा रुधिराणु ऊँट में पाया जाता है, तो ऊँट इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और अगला देखते हैं, स्तनधारियों में एरिथ्रोसाइट में अनुपस्थित होते हैं। यानी कि स्तनधारियों में एरिथ्रोसाइट अनुपस्थित होते हैं। केंद्रक में, सेंट्रियोल, गोल्जी या इन सभी में। तो आपको बता दें कि इन सभी में एरिथ्रोसाइट अनुपस्थित होते हैं, यानी कि नहीं पाए जाते हैं। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा ग्रेनुलोसाइट नहीं है? ए इओसिनोफिल, बी लिम्फोसाइट, सी बेसोफिल, डी न्यूट्रोफिल। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लिम्फोसाइट। अगला क्वेश्चन है, प्रसारण अर्थात डायस्टोल के समय क्या होता है? रुधिर हृदय से निकल जाता है, रुधिर हृदय में आता है, रुधिर नीले से निकलता है, रुधिर फेफड़ों में जाता है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो रुधिर होता है वो हृदय में आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीले रंग का रुधिर किस में पाया जाता है? यानी कि जो नीले रंग का रुधिर होता है वह किस वर्ग के जंतुओं में पाया जाता है? तो आपको बता दें कि पहला ऑप्शन दिया है मोलस्का में, आर्थ्रोपोडा में, एनिलिडा में स्तनधारियों में, कार्डेटा में स्तनधारियों में, कार्डेटा में एनिलिडा में। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोलस्का एवं आर्थ्रोपोडा में जो रुधिर होता है वो नीले रंग का पाया जाता है। अगला देखते हैं, हीमोसाइनिन श्वसन वर्धक में पाया जाता है। लौह, जस्ता, कॉपर या कैल्शियम। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कॉपर। आगे बढ़ते हैं, रुधिर में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या में असाधारण वृद्धि कहलाती है। यानी कि जो लाल रुधिर कणिकाओं में जब संख्या की वृद्धि असाधारण रूप से होती है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? ए पॉलीसाइथेमिया, एनीमिया, एन्यूरिया, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि जो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पॉलीसाइथेमिया एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें लाल रुधिराणुओं की संख्या बढ़ने लगती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्रिवलनी
कपाट किसके बीच होता है? ए दाएं अलिंद व दाएं अलिंद व निलय के बीच, दोनों अलिंदों के बाएं अलिंद व निलय, दोनों निलय। इसका भी ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि दाएं अलिंद व दाएं निलय के बीच में आपका त्रिवलनिक कपाट होता है। अगला देखते हैं, सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि है? ए प्लीहा, बी पिट्यूटरी, सी यकृत, डी थायराइड। तो आपको बता दें जो सबसे बड़ी लसिका होती है वो प्लीहा में पाई जाती है। अगला देखते हैं, रुधिर का थक्का जमना की क्रिया में सहायक होता है? यानी कि रुधिर का जो थक्का बनता है उस क्रिया में निम्न में से कौन से सहायक होता है? ए हीमेरिन, बी हिस्टेमिन, सी सीरेटेनिन, डी प्रोथ्रोम्बिन। तो इसका जो राइट ऑप्शन देगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी जो प्रोथ्रोम्बिन होता है वो रुधिर को थकने की क्रिया में सहायता करता है। अगला है, भ्रूणी अवस्था में लाल रुधिर कणिकाएँ बनती हैं? यकृत में, बी प्लीहा में, सी मीसेनकाइमा में, डी इन सभी में। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी, यानी कि इन सभी में। ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय स्पंदन होता है? ए तंत्रजनक अर्थात न्यूरोजीनी, बी पेशीजनक अर्थात मायोजीनी, सी ए या बी दोनों, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मायोजीनी में हृदय स्पंदन होता है। अगला देखते हैं, ए बी और रुधिर वर्ग की खोज की थी? यानी कि ए बी और ओ रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? ये कई बार आपसे पेपर में पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, इसके लिए ऑप्शन की भी जरूरत नहीं है, लैंडस्टीनर ने सबकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लसिका गांठों का प्रमुख कार्य होता है? पुराने अशक्त लाल रुधिराणु को नष्ट करना, हार्मोन्स का स्रावण करना, श्वेत रुधिराणुओं का निर्माण करना, या रगौड़ियों के एकत्र करके नष्ट करना। इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट होगा कि रोगाणुओं को एकत्रित करके उनको नष्ट करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें कौन सा लिम्फोसाइट अंग नहीं है? ए थाइमस, बी तिल्ली, डी टॉलिटिन्स, डी यकृत। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यकृत। यकृत में लिम्फोसाइट अंग नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वग्राही रुधिर वर्ग कहलाता है? ये तो आपको पता ही होगा, नॉर्मल सा आसान क्वेश्चन दिया है कि सर्वग्राही रुधिर कौन सा होता है। तो आपको बता दें कि जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है यह सर्वग्राही होता है। और यहीं पर पूछ देता है कि सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? तो जो आपका वो ओ होता है ये सर्वदाता होता है। तो यहाँ पर के लिए राइट ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, RH फैक्टर की खोज सर्वप्रथम की थी? यानी कि RH फैक्टर की खोज किसने की थी? तो इसका तो ऑप्शन पहले मिल गया, लैंडस्टीनर वीनर ने RH फैक्टर की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में लगभग कितने प्रतिशत RH फैक्टर लोग रहते हैं? ए 15%, बी 50%, सी 30%, डी 85%। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 85% लोग RH फैक्टर यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के हृदय के किस भाग में अशुद्ध रुधिर होता है? दाएं भाग में, बाएं भाग में, निलयों में, दोनों अलिंदों में। इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा दाएं भाग में। आगे बढ़ते हैं, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है? ऑक्सीजन का परिवहन, रुधिर को लाल रंग प्रदान करना, रुधिर में प्रतिरक्षा तत्व उत्पन्न करना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 25 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर, इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य यही होता है कि सभी ऊतकों के पास ऑक्सीजन का परिवहन हो सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हीमोग्लोबिन में होता है? ए 70% ग्लोबिन प्लस 30% हीमेटिन, बी 80% ग्लोबिन 20% हीमेटिन, 90% ग्लोबिन 10% हीमेटिन,
95% ग्लोबिन और 5% हीमेटीन। इसका जो राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 95% ग्लोबिन और 0.5% हीमेटीन, यानी कि जो आपका राइट ऑप्शन है वो है